कि प्रेरणा उनको अपनी बिटिया से ही मिली है। हमेशा बिटिया उनको कहती रही कि पापा आप कलेक्शन तो कर लिया पर आप कुछ बड़ा करो, आप कुछ बड़ा करो। कहती पापा एक किताब लिखो मुकेश पे, बड़ा करो। तो उन्होंने बोला हाँ मैं रिटायर होने के बाद लिखूंगा। फिर वो जब बिहार से एक बाइफर्केशन करता हूँ और एक किताब लिखता हूँ उसमें, तो इन्होंने अपना जो कलेक्शन है उस कलेक्शन को इस किताब में उतारा है और उसको विभिन्न विधाओं में वर्गीकृत किया है कि कौन सा गाना रोमांटिक है, कौन सा सोलो है, कौन सा सैड सॉन्ग है और कौन से बाल गीत हैं, कौन से धार्मिक गीत हैं, कुछ नज्म हैं, कव्वालियाँ हैं। इस तरह से इन्होंने उनके सारे बाइफर्केशंस किए हैं। उसमें कुछ इन्होंने अपनी जो है मेरी बात भी लिखी है कि इन्होंने किस तरह से अपना कलेक्शन स्टार्ट किया, कैसे इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया, क्योंकि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो नाम दर्ज हुआ है वो भी बिटिया की ही मेहनत है। उसी ने अपने पापा को पहचान दिलाई है कि पापा आपने जब इतने सालों की तपस्या की है तो उस तपस्या का कुछ रिजल्ट तो होना चाहिए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं ये बिटिया के किए हुए हैं। तो इस बुक का जो इनोवेशन है, इसका जो लॉन्च है बुक का, वो अपनी बिटिया से ही करवाएंगे ताकि हमें भी तसल्ली हो कि हाँ हमारी बिटिया ने जो मेहनत करी है वो सफल हुई। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ मिस पूर्णिमा कपूर, डॉटर ऑफ श्री मुकुल कपूर, और मुझे भी बहुत गर्व है कि वो मेरी पुत्री है। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमान राज माथुर साहब, अपने संगीत के साधक के एडमिन हैं। आप आए मंच पर, आपका स्वागत है। इतने बुरी लोग बैठे हैं, सीनियर लोग बैठे हैं, अच्छे गायक हैं, वे सब होने चाहिए। लेकिन मैडम की इच्छा है मैं उसको पूरा करूँ। बेटे को क्यों छोड़ दिया? अब आप सबसे पहले सामने देख रहे हैं हर्षित को, श्री एंड श्रीमती मुकुल कपूर साहब के पुत्र हैं और पूर्णिमा से बड़े हैं, छोटे हैं। अरे क्या यस यस स्माइल यहाँ देखिए सामने स्माइल कीजिए सारे एक साथ स्माइल। ओके थैंक यू। सभी की तरफ से कपूर साहब के परिवार की तरफ से अथक प्रयास के लिए उनको बहुत 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 बधाई। मैं जितने प्रभुत्व जो आए हैं मैं उन सबकी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मैं अब मिस पूर्णिमा कपूर से कहूंगी कि वो बुक के बारे में कुछ बताएं। नमस्ते आप सभी को। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे पापा ने मुकेश जी के गीतों का सालों से कलेक्शन किया है और करते आ रहे हैं। और आज हम जिस किताब का विमोचन कर रहे हैं उस किताब में ना सिर्फ मुकेश जी के गीतों का वर्णीकरण है, बल्कि मेरे पापा ने इन सभी गानों को इकट्ठे करते हुए जो उनका 34 साल का सफर है वो भी, उसका वर्णन भी इस बुक के अंदर है। और मैंने तो बचपन से कई कहानियां सुनी हैं और किस्से सुने हैं कि इन गीतों को कैसे इकट्ठा किया गया है, कलेक्ट किया गया है। लेकिन इस किताब के थ्रू आप लोग भी मेरे पापा की इस जर्नी का हिस्सा बनेंगे और आप सबको इस चीज़ का मौका मिल रहा है। मैं पापा को तो कंग्रेचुलेट करना ही चाहूँगी, पर पापा के साथ साथ मैं अपनी मम्मी को भी कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी,
क्योंकि मम्मी हमेशा पापा को इन सभी एंडेवर्स में सपोर्ट करती हैं। वो उनके साथ सारे म्यूजिकल प्रोग्राम्स में जाती हैं और इस किताब को पूरा करने के लिए भी पापा को जो मोटिवेशन की ज़रूरत थी वो मम्मी ने दी है। तो कंग्रेचुलेशन आप दोनों को। और मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चे के अचीवमेंट्स को लेकर बहुत खुश होते हैं और अपने दोस्तों से शेयर करते हैं, बट ये आज ऐसा मौका है कि मुझे अपने पेरेंट्स के अचीवमेंट्स के बारे में कुछ कहने को मिल रहा है। वर्ष 1916 में राज्य स्तर पर शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय कर्मचारी के रूप में पुरस्कृत किए गए दिनांक 1 अगस्त 2022 को सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद से कार्यरत CBO ईसानगर अजमेर से सेवानिवृत्ति प्राप्त की। मार्च 1990 से मुकेश जी के गीतों का विधिवत संकलन प्राप्त किया। संकलन में ऑडियो कैसेट, CD व वीडियो CD सम्मिलित हैं। 2005 से कंप्यूटर की सुविधा उपलब्ध हो जाने से संकलित गीतों को डिजिटल फॉर्मेट में सुरक्षित रखने का कार्य पुत्री पूर्णिमा कपूर के सहयोग से किया। मुकेश जी के सर्वाधिक गीतों के संकलनकर्ता के रूप में श्री मुकुल कपूर साहब को जिनका बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स वर्ष 2020 में नाम दर्ज किया गया। वर्तमान में अजमेर के विभिन्न म्यूजिकल ग्रुप में मुकेश जी के गीतों की गायन प्रस्तुति मुकेश जी और नितिन मुकेश जी के बकाया गीतों को संगीत करने में ये अभी भी प्रयासरत हैं। जी हाँ, ये थी जीवनी श्री मुकुल कपूर साहब की जो जानी गई थी। और इसी के साथ हमने किताब विमोचन तो किया ही है इस मशहूर किताब के साथ में, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना आसान नहीं है इसको संकलित करना। इसमें आप गीत देखेंगे, इतने गीत हैं कि शायद मुकेश जी की पूरी बायोग्राफी इसमें गीतों की है। तो ये हमारे लिए सपोर्ट भी रहेगा बहुत बड़ा। जब भी हमें मुकेश जी गाने गाने होंगे तो इस किताब से एक तरह से कुंजी है, हमने टूटने के लिए दे दिया आपको आगे गाने की। जी हाँ, आगे चलते हैं। 2 गीत मैं क्षमा चाहूँगा कि आप 2 शब्द सुनीता कपूर जी बताएंगी। कपूर साहब बताएं। मैं राकेश जी से निवेदन कर मील का पत्थर लगा है इस क्षेत्र के अंदर और उम्मीद करता हूँ कि आगे मुकुल जी इनकी मुकेश के ऊपर अपनी रिसर्च और खोज जारी रखेंगे कि मुकेश जी एक ऐसी कही और एक ऐसी कहानी है जिसका मैं समझता कोई अंत नहीं है। और ये तो एक छोटा सा पड़ाव है और मुझे आशा है कि जिस स्पीड से मुकुल कपूर जी, मुकेश जी और मुकुल जी में थोड़ी समानता है, बार-बार सिंह हो जाता है, पर्याय हैं एक दूसरे के। तो मुकुल जी ने जो इसके ऊपर अपनी शोध कार्य किया है और बल्कि मैं तो कहूँगा कि अब इनको हम मुकुल कपूर जी ना कह के, अगर आप सबकी आज्ञा हो तो मैं डॉक्टर मुकुल कपूर जी कहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक शोध कार्य किया है कि बच्चे लोग शोध करते हैं उसके बाद उनको PhD की डिग्री दी जाती है। तो मैं आज इतने सम्मानित लोगों के बीच में और मुकेश जी के 101वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम सभी संगीत प्रेमी और कलाविद, कला विशेषज्ञ और बल्कि मैं कहूँगा एक जो मुकुल जी ने आज जो जेंट्री यहाँ पर बुलाई है वो एक काबिल तारीफ है। मतलब आपको पता है कि कौन हीरा है कौन कंकर है। और आप जितने भी महानुभाव बैठे हुए हैं अजमेर की लीजेंडरीज हैं और जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल के यहाँ पे दिया है, तो आप सबकी सहमति हो तो आज ही आपको एक डॉक्टरेट की डिग्री से सम्मानित कर दिया। प्लीज मुकुल करें। तो आज के बाद आप डॉक्टर मुकुल कपूर ही कहेंगे। एग्रीड? हाथ ऊपर करिए अपने। क्योंकि देखिए शोध कार्य ऐसा नहीं होता कि जो यूनिवर्सिटी में किया जाए, ये कार्य इन्होंने विश्वविद्यालय के बाहर किया है और बिना किसी गाइड के किया है। जबकि जो PhD की जाती है उसकी गाइड होता है, ये खुद के गाइड खुद रहे इसके अंदर। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं सोच रहा था इतनी देर इस बुक के बारे में। तो मेरे परिवार में बहुत सारे गाइड हैं जो PhD कराते हैं, मेरे पुत्र वधू हैं, बहुत सारे मेरे परिवार के अंदर जो PhD कराते हैं, तो उनके अंदर बहुत सारे PhD शोध कार्य करते हैं। तो आप अपने आप में पूरी यूनिवर्सिटी हैं इसकी जिसने कि इतना बड़ा काम किया। और मैं चाहूँगा कि ये समाचार अगर यहाँ के हमारे पत्रकार बंधु उपस्थित हों तो ये अवश्य रूप से प्रेस में रिलीज करें कि हमारे आदरणीय मुकुल कपूर जी ने इसके ऊपर एक शोध किया है और इसके ऊपर इनको मानद डिग्री है डॉक्टरेट की
दी जाए। हम सब एक पुरजोर मांग करेंगे राजस्थान सरकार से भी और भारत सरकार से भी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि आपको एक PhD की डिग्री दी जाए। ये बहुत आसान काम नहीं है, और मैं समझता हूँ भारत में मैंने सुना भी नहीं कि इतना बड़ा शोध किसने किया होगा आज तक इस क्षेत्र में, और पर्टिकुलर मुकेश जी पे किसने इतना शोध नहीं किया। तो आज से हम सबके मुकुल जी कौन हुए? डॉक्टर मुकुल कपूर। मैं चाहूंगा अपने पुरुषों से खड़ो की इतनी बड़ी डिग्री दी, आप कुर्सी से प्लीज स्टैंडिंग ओवेशन, इतनी बड़ी डिग्री को पाने के लिए। मैडम मुकुल कपूर प्लीज साथ में आइए, और अगर किसी के पास कोई माला हो तो पहना दो, और तो ऐसा करो आप तो अपनी वैसी वो वाली माला पहना दो। ये इससे बड़ी तो माला नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई माला नहीं है, वो फूलों की माला तो हो जाती है, लेकिन ये बड़ी, ये सबसे बाहों की माला कभी नहीं साथ छूटती। बाहों की माला मैम ने पहना दी है यार, इतने बड़े शुभ पक्ष है। और मुझे हर्ष है कि डॉक्टरेट की डिग्री आज मिली है स्वामी कॉम्प्लेक्स में। स्वामी के बाहर एक गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, जो स्वामी मतलब हमारे गणेश भगवान का पूरा आशीर्वाद, जो बुद्धि के दाता हैं, सदैव आप पे बना रहे, और इसी तरह से इनकी बुद्धि, प्रखर बुद्धि कार्य करती रहे, और आगे से आगे उत्तर ये अपनी जीवन के अंदर यात्रा में सफल है। बहुत बहुत अरे वाह, फोटो आज का विवाह भी होगा। जी इसी बात पे मिलन का गाना हो जाए, हम तुम युग। अरे वाह 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 वाह। अब मैं मुकुल जी को आमंत्रित करती हूँ अपनी पुस्तक के बारे में आप लोगों को कुछ बताएं। आज मुकेश जी की 101वीं जयंती है। इस अवसर पर मिलकर उनकी पुस्तक मुकेश गीतमाला का विमोचन किया गया। वैसे तो मुकेश जी की कई पुस्तकें उपलब्ध हैं, जिनमें उनके गाने के बोलों सहित उनका विवरण या उनके रोचक विवरण आदि दिया गया है, लेकिन ऐसी कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है जिसमें मुकेश जी ने जो गाने गाए वो किस किस श्रेणी में गाए, उसका कोई वर्गीकरण नहीं है। विविध जो अपने म्यूजिकल बुक में अपन गाना गाते हैं तो उसमें उसको गाने को सिलेक्शन करने में, कि जैसे सैड सॉन्ग है या रोमांटिक सॉन्ग है, तो काफ़ी कठिनाई होती है। इस कार्य को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कार्य हाथ में लिया। मुकेश जी ने लगभग 1060 गाने गाए, उसमें से उनकी श्रेणी को तलाशना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसलिए मैंने मुकेश जी के गानों को विविध श्रेणियों में वर्गीकरण करके उनको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया है, जिससे लोगों को मुकेश के विविध आयामों के गानों की जानकारी मिल सके। मेरे द्वारा जो मुकेश जी का कलेक्शन है, इस पुस्तक को बनाने में मैंने एक एक गाने को पूरा ध्यान से सुना, उसके लिरिक्स को भी देखा और उसके आधार पर उसके गानों का वर्गीकरण किया। मुकेश जी के गीतों को पुस्तक में प्रकाशित इंडेक्स के अनुसार उनको कई श्रेणियों में बांटा गया है, जैसे रोमांटिक सॉन्ग, मस्ती वाले गीत, दर्द भरे गीत, धार्मिक गीत, त्योहार गीत, देशभक्ति गीत, विवाह गीत आदि। मुकेश जी जो अपने गाने गाते थे वो दर्द भरे मन में पूरे दर्द महसूस करके दिल से गाते थे, इसलिए उनकी छवि क्या एक मतलब सैड सॉन्ग गायक के रूप में बनी हुई है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो मैंने ये शोध कार्य जो किया है उसमें 1060 गानों में से मुकेश जी के सैड सॉन्ग केवल 259 है, ओनली 259, यानी कि उन्होंने जितने गाने गाए उसमें केवल 25% ही सैड सॉन्ग है, बाकी 75% सॉन्ग दूसरे श्रेणियों के। तो ये मतलब मेरा शोध का मेन उद्देश्य यही था कि लोग मुकेश जी कहते हैं मुकेश जी सैड सॉन्ग गाए थे, तो मैं कहा मैं देखूँ कितने सैड सॉन्ग गाने गाए, तो देखा तो 259 गाने गाए खाली, बाकी और गाने सारे दूसरे विधाओं के हैं। मुकेश जी सभी प्रकार के गाने में पारंगत थे, चाहे शास्त्रीय संगीत हो, कव्वाली हो, रोमांटिक गीत हो। मुकेश जी संगीतकार तेज गति के गाने भी गवाए, ऐसे नहीं है कि मुकेश जी ने फास्ट गाने नहीं गाए, मुकेश जी ने बहुत फास्ट गाने भी गाए हैं। अब मुकेश जी गीतों के संकलन के साथ साथ मेरा ध्यान क्या नितिन मुकेश की तरफ भी गया, तो क्योंकि उनके नितिन मुकेश जी की आवाज़ में मुकेश जी के आवाज़ की थोड़ी झलक मिलती है, तो मैंने नितिन मुकेश जी गानों का भी सिलेक्शन मतलब कलेक्शन आरंभ किया, और आज मेरे पास नितिन मुकेश जी के लगभग 500 गाने संकलित हो गए हैं मेरे पास। और इस पुस्तक के विशिष्ट मतलब उसमें परिशिष्ट में नितिन मुकेश जी के पूरे गानों की सूची जो मेरे पास है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वो पूरी सूची उसमें पीछे दी गई है, एंड में है बिल्कुल नितिन मुकेश गानों की सूची। लोगों को नितिन मुकेश गानों में ज़्यादा जानकारी है ही नहीं, लेकिन उन्होंने लगभग 500 गाने गाए हैं।
इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें विशेष बात यह है कि इस पुस्तक का कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया है। यह पुस्तक मेरी तरफ से सभी मुकेश प्रेमियों को निःशुल्क सप्रेम भेंट है। थैंक यू। इस पुस्तक के बारे में एक खास बात और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इस पुस्तक का कवर पेज है, वो कवर पेज बिटिया पूर्णिमा कपूर ने डिजाइन किया है। इस बुक की एडिटिंग, इस बुक में जो भी अंदर इलस्ट्रेशन दिए गए हैं, जो भी फोटोज दी गई हैं, वो सब एडिटिंग पूर्णिमा कपूर ने की है। पूरी बुक का डिजाइन पूर्णिमा कपूर ने ही फाइनल किया है। हमने इस पुस्तक के लिए कोई प्रकाशक बीच में नहीं लिया है। इस पुस्तक में किसी प्रकाशक का नाम नहीं है। ये पुस्तक हमने खुद ने ही बना करके उसके बाद डायरेक्ट प्रिंटिंग प्रेस से प्रिंट करवाई। इसलिए हमने इस पुस्तक का कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया है। यह पुस्तक अमूल्य है और ये सभी मुकेश प्रेमियों को निःशुल्क भेंट की जाएगी। हमारा यही एम था कि जो इन्होंने इतने सालों से मुकेश जी का कलेक्शन किया है, वो कलेक्शन आम जन तक पहुंचे और सभी संगीत प्रेमियों को उपलब्ध हो और वो उसको अपना आधार बना करके अपने आगे गीत मुकेश जी के सुन सकें। अब मैं स्टेज पर एक एक करके नाम बोलते हैं जिससे आमंत्रित करती हूँ। मुकुल जी आप सभी को अपनी किताब वितरित करेंगे, उसके बाद एक ग्रुप फोटो होगा, फिर हम केक काटेंगे और बाकी फिर जो गाने बचे हैं वो हम उसके बाद करेंगे और नितिन मुकेश जी का गाना भी सुनाएंगे, क्योंकि नितिन मुकेश जी का भी एक गाना बनता है। जब पुस्तक में नितिन मुकेश जी को जगह दी है तो आज उनके लिए भी एक गाना बनता है, तो वो मुकुल जी बाद में सुनाएंगे। प्लीज। नमस्ते सभी को। आज हम सभी के लिए बहुत ही खास दिन है। मेरे पापा जिन्होंने 32 साल शिक्षा विभाग में सेवा की है, उन्होंने इन सालों में अनेक उपलब्धियां प्राप्त की हैं। कई अवार्ड जीते हैं जिनके मैं हिसाब नहीं रख सकता। जब यही सोचता था कि मेरे पापा हमेशा काम में व्यस्त रहते हैं और उस वक्त बहुत कम लोग जानते थे कि उनका एक बहुत ही गहरा शौक म्यूजिक भी है। तो आज बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने आज ये बुक लॉन्च की है। मुझे पापा के साथ अपनी एक यादगार याद तब की है जब मैं अपनी 12 महीने की सेलिंग पर जाने वाला था। जब मैं घर छोड़ने वाला था, मेरे पापा को याद था कि वो मुझे 1 साल बाद देखेंगे। तब पापा ने मुझे जोर से गले लगाने को कहा और उन्होंने कहा मुझे कि हम तुम पर विश्वास करते हैं, चाहे कभी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो। ये शब्द मेरी सभी तनाव, आशंकाएं और घबराहट को दूर कर गए। मैं कह सकता हूं कि ये शब्द मेरे लिए बहुत मददगार रहे अपनी 12 महीने की सेलिंग और अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन पापा, आपको इस किताब के लॉन्च पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। लव यू पापा, और हमेशा आपको जैसा बनना चाहता हूँ। थैंक यू। आप मतलब मेरे इतने बड़े प्रेरक रहे हैं। प्रेरक नहीं, प्रेरक, इतने बढ़िया प्रेरक मतलब स्रोत रहे हैं कि जब मैं पहली बार जा रहा था, 12 महीने के लिए जा रहा था, और जब पिता ने कहा कि कुछ भी हो जाए, मैं चाहे दुनिया नाराज हो जाए, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। मतलब उन्होंने अपने मन की बात ही कही कि मेरे पास वो शब्द मेरे लिए बहुत बड़ा बैकिंग की तौर है, इतना बड़ा सपोर्ट था। तो माय फादर, सभी पिता पुत्र से बहुत प्यार करते हैं, सभी पुत्र पिता से प्यार करते हैं, लेकिन उसमें यहाँ पे इस 12 महीने में जाने की बात कही है, वो एक मुख्य बात थी जिसने उसको हमेशा आगे आगे बढ़ाया है, उस कॉन्फिडेंस को बनाए रखा कि मेरे फादर मुझसे क्या चाहते हैं। और स्पाउस के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, वो सब पूरा साथ ही आए थे। स्पाउस के साथ आए या सपोज के साथ आए थे। तालियों के साथ में सोहन सिंह जी यहीं पे ग्रहण करेंगे, ऊपर चढ़ नहीं पाएंगे, तो गीत के लिए किसी तरह करने के लिए यस, यहाँ देखिए सर। ठीक
डॉक्टर एन के माथुर साहब। मुकेश जी ने गाने में कहा था, जिंदगी तो तेरी एक छपी हुई किताब है जिसमें तेरे लेन देन का सभी हिसाब है। ढोल बजा जानिया, बहुत अच्छा खूबसूरत गीत है। ग्रुप में वो गाया जाए तो बहुत बेस्ट रहेगा। जरूर कोशिश करेंगे। जैन साहब, श्री राकेश आनंदकर जी, यस, यहाँ देखिए सर सामने। सर यहाँ देखिए सर। हेलो। आ जाइए यहाँ तक, आ जाइए ताकि काफ़ी लोग हैं। डॉक्टर एन के माथुर साहब और रजनी जी, श्री राकेश माथुर, यस, यहाँ देखिए सर सामने। ललित मिश्रा जी, श्रीमती सरगम स्पर्श, श्री व श्रीमती ब्रजभूषण जी शर्मा। और क्या नहीं, दो क्योंकि आप दो गायक हैं, या फिर मैं उसका अलग से भी नाम लेता, लेकिन आना तो आपके साथ ही पड़ता। श्री अशोक दरियानी जी, श्रीमती ममता शर्मा। राजीव जी साथ ही गए, अकेले ना आए। मुकेश परियार जी, सर आप थोड़ा सा पीछे आइए ना, आंटी जी दिख जाएंगे। यस सर, यहाँ देखिए सामने। ओके सर, थैंक यू। मुकेश ओके। जी हाँ, बहुत बहुत बधाई के साथ में आप मुकेश परमार जी, विजेंद्र कोतवाल जी, उस आपके पड़ोसी हैं। और हर सुख दुख में उनके साथ रहते हैं। इसमें हवाएं बधाइयों के साथ में की तारीफ करूंगा कि मैं आया हूं जब से मैंने उनको बैठे देखा है। जोरदार तालियां मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा। सर यहाँ देखिए सर। थैंक यू सर। इनके अलावा अगर कोई यहाँ बीच में रह गया हो तो कृपया हाथ खड़ा कर दें। देखिए मैम सामने। ओके, थैंक यू।
वही जीवन संगी कभी कोई दोहराएगा, ये मेरा ही जीवन संगी कभी कोई दोहराएगा। को हटाने रूपिया रूप रख आएगा। स्वर्ग यही नरक यहाँ, इसके सिवा जाना जाए जब हमको आवाज दो, हम हैं वही अपने जहाँ, अपने यही दोनों जहाँ, इससे सिवा जाना कहाँ। खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। हर खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। बढ़ेंगे नहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही हमने जहाँ, हमने यही दोनों जहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। शानदार शानदार शानदार। यस, सामने देखिए जरा, स्माइल कीजिए। ओके, कौन सा? All